हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। एक काम है, करोगे? बिल्कुल करूँगा। इस काम में रिस्क भी है और पैसा भी। अब रिस्क के बिना पैसा कौन देगा? इतना तो मैं भी जानता हूँ। उस आदमी ने कहा, मैं रिस्क लेने से बिल्कुल नहीं डरता। जितना बड़ा रिस्क उतना ज्यादा पैसे। वो कोई पुलिस वाला था जिसे रवि खन्ना ने फोन किया था। ऐसे बहुत से गलत काम पहले भी उसने रवि खन्ना के लिए किए थे और रवि खन्ना हर बार उसे मोटी रकम देता था। तो बताइए क्या काम है? उस पुलिस वाले उमेश ने कहा, वेदांत सहगल का नाम सुना है? मशहूर बिजनेसमैन वेदांत सहगल। जानता नहीं हूँ, मगर इतना बड़ा आदमी है, पता कैसे नहीं होगा उसके बारे में। अखबार और न्यूज़पेपर में उसकी तस्वीरें छपती रहती है। उमेश बोला, मगर मेरा और उसका क्या संबंध? वो तो मुझे नहीं जानता होगा। मैं क्या आपकी हेल्प कर सकता हूँ? उसे पहचानते तो हो, यही बहुत है। रवि खन्ना ने कहा, उसी को फंसाना है क्या? उमेश को उसकी बात समझ नहीं आई। फंसाना है, बस कुछ ऐसा करना है कि वो लॉकअप में चला जाए, जैसे कि उसकी गाड़ी में से कोई थोड़ा बहुत नशा मिल जाए और उस वक्त कोई मीडिया भी हो। रवि खन्ना समझाने लगा, तुम्हें उसकी पूरी जानकारी मेरा आदमी देगा। वो कब कहाँ जाता है और किस वक्त ऐसा करना मुमकिन है। मैं आपका पूरा प्लान समझ गया, फिक्र मत करो। मगर मेरे पैसे अपनी बीवी का अकाउंट भेजो, उसमें अभी ट्रांसफर कर देता हूँ। ठीक है, मैं अभी भेजता हूँ। फोन काटने के बाद उमेश अपना प्लान बनाने लगा था। सबसे पहले उसने वो रिकॉर्डिंग जो रवि खन्ना और उसकी बात की थी उसे सेव किया। उसके बहुत से क्रिमिनल लोगों से रिश्ते थे और वो हर किसी का रिकॉर्ड रखता था। क्या पता किसको ब्लैकमेल करना पड़ जाए। उमेश ऐसा ही था, वो हर किसी की कमजोरी के सबूत रखता था और फिर उसी से ब्लैकमेल करता। अब तक तो वो रवि के काम कर रहा था। उसके पास रवि की ऐसी किसी कमजोरी का सबूत नहीं था, मगर अब उसे लग रहा था कि शायद वो इकट्ठे कर लेगा। थोड़ी ही देर में उमेश से रवि का एक आदमी मिलने आता है। उसे वो वेदांत का पूरा शेड्यूल बताता है कि वो कब कहाँ से जाता है और कब घर वापस आता है। ठीक है, उमेश ने उससे कहा, उसे रेगुलर चेकिंग के दौरान फंसाना है। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि उसे जानबूझकर चेक किया है। उस आदमी ने कहा, उसका बनाया हुआ नकली मीडिया जो उसकी गाड़ी से नशा मिलने की वीडियो बनाएगा। और तो इस तरह प्लान बन गया था। उमेश बहुत खुश था। आखिर जो भी था वो बड़ा हाथ मारने वाला था। इस खुशी के मौके पर वो एक नाचने वाली जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसके पास जाता है। मेरा डांस हो जाए, मैं फिर आती हूँ, तुम यहीं कमरे में बैठकर दारू पियो। उस क्लब में डांस करने वाली लड़की ने कहा, ठीक है, जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वो लड़की डांस खत्म करने के बाद वापस आ गई थी। हाँ बोल, तू मुझे फोन पर क्या बता रहा था कि तू बड़ा हाथ मारने वाला है? मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, इस तनख्वाह से तो खर्च भी पूरे नहीं होते। उमेश ने कहा, और वो जो तू ऊपर से बनाता है उसका क्या? नताशा ने कहा, वो तो मैं तुझ पर लुटा देता हूँ। कहते हुए वो मुस्कुराया, क्या लुटती हूँ मैं तुम्हें? जो मैं तुझ पर अपनी जवानी लुटती हूँ उसका कुछ नहीं, वही लूटने तो मैं आता हूँ। फिक्र मत करो, अगर ये काम पूरा हो गया ना तो रवि खन्ना मुझे बहुत सारे पैसे देगा। क्या फायदा? ज्यादातर पैसे तो तू घर जाकर अपनी बीवी को देगा। मुझे क्या फायदा है इसका? तू क्यों फिक्र करती है? तुमसे शादी कर लूंगा। उमेश उसे किस करने लगा। पता है मुझे तो किस लिए आया है। वो अपने टॉप के बटन खोलने लगी। मगर ये तो बता, इस वक्त क्या करके आ रहा है? किसी को फंसाना है। वो नताशा को अपना पूरा प्लान बताता है। सही बात है, पहले तो रवि खन्ना से पैसे ले ले, उस वेदांत को फंसा। जब वो फंस जाएगा तब रवि खन्ना को ब्लैकमेल करना। उस पूरी रिकॉर्डिंग संभाल कर रखना। वैसे वेदांत सहगल बहुत मालदार आदमी है। नताशा ने कहा, अच्छा, तुझे कैसे पता? कहीं वो भी तो नहीं आता तुम्हारे पास? पता है मुझे, बहुत पैसा है उसके पास, इतना कि तू सोच भी नहीं सकता। तो बड़ा जानती है उसे, कभी आया है तेरे पास? उमेश ने फिर वही सवाल किया। मैं तो उसे कभी मिली नहीं, मगर मेरी एक सहेली है, उसी की कंपनी में काम करती थी, उसने बताया था मुझे। अब तो उसकी शादी हो गई है, मगर पहले वो मेरी सहेली के साथ कई बार सोया है। क्या कह रही हो तुम? और नहीं तो क्या, मगर वो पहले की बात है, अब उसकी शादी हो चुकी है। डरता है अपनी बीवी से। सारे तुम्हारी तरह तो नहीं है ना, जिन्हें अपनी बीवी का कोई डर न हो। देख रानी, अगर ये काम हो गया जैसा तू कहती है, अगर वैसे ही हुआ तो तुझे रानी बनाकर रखूंगा। छोड़ दूंगा मैं पुलिस की नौकरी। तुम्हारी रानी तो जो है मुझे पता है, तुम्हारे घर में नौकरानी है पड़ी रहेगी। असली रानी तो मेरी तू ही होगी। वो बाहों में लेटी हुई नताशा से कह रहा था, चलो अब उठो, कपड़े पहनने दो, घर भी जाना है, बहुत टाइम हो गया। मैं क्या सोच रहा था, अगर वेदांत और रवि खन्ना हम उन दोनों को फंसा लें। कपड़े पहनते हुए उमेश कहने लगा, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। तुम्हारी रानी तो जो है मुझे पता है, तुम्हारे घर में नौकरानी है, पड़ी रहेगी।
असली रानी तो मेरी तू ही होगी, वो बाहों में लेटी हुई नताशा से कह रहा था। चलो अब उठो, कपड़े पहनने दो, घर भी जाना है, बहुत टाइम हो गया। मैं क्या सोच रहा था, अगर वेदांत और रवि खन्ना हम उन दोनों को फंसा लें। कपड़े पहनते हुए उमेश कहने लगा। अगले दिन रानी ने अपनी उस फ्रेंड तक पहुंच की जो पहले वेदांत सहगल की कंपनी में काम करती थी। एक काम कर सकती हो? रानी ने शीना से पूछा। तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। सबसे पहले मुझे तू बता, तुमने मुझे ही क्यों काम के लिए चुना? और भी तो लोग हैं, वो कर सकते हैं। क्योंकि तुम जानती हो उसे। ये काम तू अच्छे से कर सकती है। उसकी ऑफिस की पार्किंग में घुस करके काम करना है। और तुमसे ज्यादा जी कौन कर सकता है? तेरा दिमाग कब से इतना चलने लगा? असल कौन है पीछे, ये बताओ, शीना ने पूछा। इतना तो वो समझ गई थी कि पूरे प्लान के पीछे रानी तो कभी नहीं हो सकती। देख, वेदांत सहगल का कोई दुश्मन है। उसने मेरे बॉयफ्रेंड को इस काम के लिए कहा है, तो मुझे याद आ गया कि तुम काम कर सकती हो। जितने पैसे कहेंगी तुम्हें मिल जाएंगे। छोटा सा काम है, सोच लो। ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसा हो जाएगा, शीना ने उसे कहा। रानी ने उसे पूरा प्लान समझा दिया था और साथ ही उमेश से भी मिलवा दिया था। उमेश ने उसे नशा दिया और उसकी गाड़ी में रखने को कहा। नशे को गाड़ी में कैसे रखना है, ये शीना की जिम्मेवारी थी। वो ऐसे टाइम पर पहुंची जब वेदांत ऑफिस से निकलने वाला था। वो पार्किंग के अंदर जाकर वहां के सिक्योरिटी गार्ड से बात करने लगी। जहां पर पहले कोई और काम करता था, रहीम नाम था उसका, मुझे उससे मिलना था। वो सामने खड़े सिक्योरिटी गार्ड से पूछने लगी, जहां पर 2 लड़के और भी हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। मुझे जहां आए हुए थोड़ा टाइम हुआ है, मैं किसी रहीम को नहीं जानता। उस सिक्योरिटी गार्ड ने कहा। ठीक है, मैं उनसे मिल लेती हूँ, शीना ने कहा। वैसे मैं भी पहले यही काम करती थी, अब मैं काम छोड़ दिया। वो जानबूझकर सिक्योरिटी गार्ड से लंबी बात करती है। उसी वक्त वेदांत सहगल ऑफिस की पार्किंग में दाखिल हुआ। जैसे ही वेदांत वहां से गुजरा, वो वेदांत के पीछे जाने लगी। वो गाड़ी में बैठने के लिए टर्न हुआ। उसने देखा कि एक लड़की उसके पीछे आ रही है। वो गाड़ी के पास पहुंचकर रुक गया। कोई काम था आपको? वेदांत ने उसे इस तरह से पीछे आता देखकर कहा। मैंने कई साल तक आपके ऑफिस में काम किया है, आपने पहचान लिया होगा मुझे, शीना ने कहा। हाँ, याद है मुझे तुम्हारा चेहरा, वेदांत ने कहा। सर, मुझे काम चाहिए था, अगर कोई काम मिल जाए। हमारे ऑफिस में वैकेंसी निकलती रहती है, तुम अप्लाई करो, कहता हुआ वेदांत अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलने लगा। सर, मुझे आपकी फेवर से काम चाहिए था, अगर आप रेकमेंड कर देते, शीना ने कहा। देखो, काम फेवर से कभी नहीं मिल सकता, आप अप्लाई करो, अपने पहले जहाँ पर काम किया है आपको जरूर काम मिल जाएगा, कहता हुआ वेदांत गांड बैठने लगा। वो उसका मतलब समझ गया था। शीना ने गाड़ी का दरवाजा बंद करने से पहले दरवाजा पकड़ लिया था। मेरी बात तो सुनिए सर, प्लीज सर, मेरी हेल्प कर दीजिए, कहते हुए शीना ने वेदांत के पैर पकड़ने की कोशिश की और साथ ही पैर पकड़ते उसने नशे का एक छोटा सा पैकेट वहां गाड़ी में गिरा दिया था। क्या बदतमीजी है, वेदांत ने उसे गुस्से से कहा। फिर उसने सिक्योरिटी गार्ड को इशारा किया उस लड़की को साइड पर करने के लिए। वेदांत अपनी गाड़ी से निकल गया था और शीना भी चली गई। वो खुश थी कि उसने अपना काम कर दिया था। वेदांत को अपनी हरकतों पर सचमुच पछतावा था। वो लड़की उससे क्या कह रही थी, उसे इसका मतलब पता था। अब वो अपनी लाइफ में खुश था और इस तरह की हरकतें उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं। वो इतना शीना के बारे में सोच ही रहा था कि उसके ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। वेदांत ने देखा वहां पर गाड़ियों की चेकिंग चल रही थी। आपकी गाड़ी की भी तलाशी लेनी है। तभी एक पुलिस वाले ने आकर उनकी गाड़ी का डोर नॉक किया। बिल्कुल लीजिए, डिग्गी खोल दो, वेदांत ने ड्राइवर से कहा। हमें गाड़ी के अंदर से तलाशी लेनी है, वो पुलिस वाला बोला। आपको नीचे उतरना होगा। वेदांत को थोड़ा अजीब लगा। सभी लोग उसे जानते थे और इस तरह से उसकी गाड़ी की तभी तलाशी नहीं हुई। वो गाड़ी से नीचे उतरने लगा। ठीक है, ले लो तलाशी, प्लीज सर, बुरा मत मानिए, हम किसी की तलाश कर रहे हैं जिसकी वजह से तलाशी चल रही है, उमेश, जो कि उस वक्त पुलिस ऑफिसर के रूप में वहां मौजूद था, उसने कहा। वो वेदांत से बातें करने लगा। सर, ये मिला है सीट के नीचे से, पुलिस कांस्टेबल ने कहा। वो एक छोटा सा पैकेट था जिसने व्हाइट कलर का पाउडर दिखाई दे रहा था। ये क्या है वेदांत साहब? उस पैकेट को खोलकर उमेश देखने लगा। तो बड़े लोगों के बड़े शौक हैं, उमेश बोला। ये क्या है? ये मेरा नहीं है, वेदांत सहगल में थोड़ा घबराते हुए कहा। सीधी सी बात है, आपकी गाड़ी से मिला है तो दूसरे का तो नहीं होगा, उमेश ऊंची ऊंची बोलने लगा। उसके बोलने से तब तक साइड पर खड़े हुए कुछ लोग वीडियो बनाने लगे। ये क्या बदतमीजी है, वेदांत ने कहा। ये बदतमीजी नहीं है, आपकी गाड़ी से नशा मिलता है और आप दूसरों को बदतमीज कह रहे हैं, उमेश ने कहा।
तब तक वहाँ खड़े हुए कुछ लोगों ने उनकी वीडियो बना ली थी। गिरफ्तार करो, उमेश बोला। क्या? वेदांत ने कहा। वेदांत ने किसी को फोन करने की कोशिश की। बड़े लोगों को मैं छोड़ना नहीं हूँ। उमेश ने अपने आदमियों से वेदांत को गिरफ्तार करने को कह दिया था, गाड़ी ड्राइवर को साइड पर लगाने के लिए। थोड़ी ही देर में ये खबर पूरे मीडिया में फैल चुकी थी कि बिजनेसमैन वेदांत सहगल नशे के साथ पकड़ा गया और वहाँ पर उसने पुलिस वालों के साथ बदतमीजी से बात की।